लोगों को व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता था वहाँ पे, और मैं यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ था। हर बार मैं उस वीडियो बनाने की कोशिश करता था, मैं कैमरा के सामने रोने लग जाता था, लाइक एक्चुअली रोने लग जाता था एडिट करते हुए। अब जब पूरे घर में अंधेरा है रात को, तुमने लैपटॉप खोला है, ठीक है, इवन तो वो बहुत ख़राब लैपटॉप था, ठीक है, दिन में उसमें कुछ नहीं दिखता था, लेकिन रात के टाइम पे उसमें बहुत ज़ोर से लाइट आती थी, तो वो अब दरवाजे के नीचे से दिखता था कि अंदर कुछ चल रहा है। जितना यूनिक मेरा स्ट्रगल है ना, उतना यूनिक किसी का नहीं होगा, ये चीज़ मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। और यही पूरी स्टोरी मैं तुम्हें अभी बताऊँ और तुम्हें बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। सो हेलो एवरीवन, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जितने लोग हैं यहाँ पे, हेलो एवरीवन, मेरा नाम फिंग है, असली नाम रोहन है, चैनल का नाम फिंग है, और मैं काफ़ी टाइम से अपने चैनल्स पे, आई हैव मल्टीपल चैनल्स, वहाँ पे वीडियोस डाल रहा हूँ। मेरा मेन चैनल है जिसका नाम फिंग है, उस पर 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और उस पर मैं हॉरर थ्रिलर वीडियोस डालता हूँ। फिर मेरा दूसरा चैनल है फिंग एक्स्ट्रा, जहाँ पे मैं इसका एकदम ऑपोजिट करता हूँ। वहाँ पे मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाता हूँ, मीम्स पे हंसता खेलता हूँ, बहुत फन वीडियोज़ बनाता हूँ। थर्ड चैनल है, उस पर मैं गेमिंग करता हूँ। तो ये यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा? 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन द मेन चैनल, सेकंड चैनल पे 1.5 लाख, 2 लाख, यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा? ये जर्नी शुरू होती है जब मैंने कॉलेज शुरू करा था। एक्चुअली ये जर्नी उससे भी पहले शुरू होती है, जब मैं 8th क्लास में था। 8th क्लास में था तो मेरा एक दोस्त है अंगद काई सिंह, वो भी यूट्यूबर है। तो उसके थ्रू मेरे को पता चला कि यूट्यूब पे खाली गाने नहीं सुनते हो तुम, क्योंकि इससे पहले मेरे को लगता था यूट्यूब पे सिर्फ लिंकिन पार्क के गाने सुनते हैं और यही सारे गाने सुन सकते हो बस तुम, और और कुछ भी नहीं है। अंगद के थ्रू मेरे को पता चला कि ओके, इस प्लेटफॉर्म पे तुम खुद भी वीडियो डाल सकते हो। एंड मेरा दिमाग फट गया था उस टाइम पे, आई लाइक रियली, क्योंकि अंगद ने फिर खुद दिखाया कि वो कैसे डालता था। फिर मैंने यूट्यूब को थोड़ा और एक्सप्लोर करा और मेरे को बहुत अमेजिंग चैनल्स मिले जो तुमने भी देखे होंगे शायद। प्यूडीपाई, KSI, नीगा हीगा, काफ़ी सारे इंटरनेशनल चैनल्स जो बहुत बड़े थे उस टाइम पे। तो उनके चैनल्स देखते देखते मैं उनके वीडियोस एंजॉय करता था, लेकिन मैंने नोटिस करना शुरू करा कि उनकी लाइफस्टाइल कितनी बढ़िया है, लाइक इट्स सो गुड। उनके पास सबसे बढ़िया कार्स है, सबसे अच्छा घर है, सबसे अच्छा सेटअप है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा सेटअप है, ठीक है। वो कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, गेमिंग तब बहुत बड़ा था मेरे लिए चीज़, तो उनका सेटअप बहुत अच्छा लगता था। एंड बाहर से देखने पे यूट्यूबर्स को तुम्हें ये लगता है कि ओके, ये बस बैठता है, बोलता है, इसके पास एडिटर्स है, वो एडिट करता है और ये वीडियो डाल देता है, और उसमें मिलियंस व्यूज आ रहे हैं, उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, लाइक इट्स एन इजी जॉब, कोई भी कर सकता है। तो मैंने भी यही सोचा कि ओके, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, ये तो परफेक्ट है, ये तो ड्रीम जॉब है, ये तो करनी चाहिए। उन सब को देख के फिर मेरे को धीरे धीरे समझ आया कि ओके, ये चीज़ हम कर सकते हैं, इसमें मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में तो ऐश है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे यूट्यूब डिस्कवर करना शुरू करा। तो 8th क्लास में कहीं ना कहीं मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को यूट्यूब पे आना है, मेरे को अपना चैनल चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को देखें, मैं पॉपुलर हूँ, मेरे पास पैसे आए बहुत सारे। तो ये माइंडसेट रख के मैंने शुरू करा। धीरे धीरे करते करते काम समझ आ गया कि ये वर्ल्ड्स ईजीएस्ट जॉब नहीं है, ये वर्ल्ड्स टफेस्ट जॉब है, क्योंकि जो बिहाइंड द सीन्स थे वो हमें नहीं पता यूट्यूबर्स के, कि पीछे क्या चलता है, क्यों यूट्यूबर्स को 24 घंटे दिमाग चलाना पड़ता है, सोते हुए भी, सपने में भी यूट्यूब वीडियोस, आइडियाज वगैरह घूमते रहते हैं। इट्स नॉट इजी एट ऑल। ये मैं तुम्हें अभी क्लियर कर देता हूँ। तुम में से जो लोग यूट्यूबर नहीं है और जो बनना चाहते हैं और जिनका अभी ये माइंडसेट है जो मेरा पहले था, मैं पहले बता देता हूँ, इट्स द टफेस्ट जॉब। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। इक्विपमेंट नहीं था, लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप के वेबकैम से वीडियो बना था। मेरे पास एक 800 रुपये का माइक था, उससे मैंने गिटार रिकॉर्ड करके डाला था, वो वीडियो डाली। धीरे धीरे करके इक्विपमेंट खरीदना, मॉम से थोड़े पैसे मांग लिए, डैड से थोड़े मांग लिए, किसी और चीज़ के बारे में बोल के, लेकिन वो पैसे लेके उनको मैंने बोल रखा है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, बल्कि मैं नहीं जाता था, वो पैसे सेव करके मैंने इक्विपमेंट खरीदा। धीरे धीरे जर्नी शुरू हुई। अब 8th क्लास से 12th क्लास तक आ गए, ठीक है, 12th क्लास खत्म होने वाली है। इस टाइम पे सारी पढ़ाई लिखाई चल रही होती है, तुम इतना फोकस नहीं कर सकते यूट्यूब पे, मैं नहीं कर पाया, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गई, 12th खत्म हो गई। फिर हमने ले ली इंजीनियरिंग। हर लड़के की तरह इंडिया में पेरेंट्स ने डलवा दी कि जाओ इंजीनियरिंग करो, ठीक है, हमने भी कर ली। कॉलेज गया, कॉलेज जाके मेरे को समझ आ गया पहले दूसरे दिन ही कि मेरे को इस कॉलेज से कुछ नहीं मिलने वाला, लाइक ये बहुत बुरा कॉलेज है, मेरे को यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब ये जानते ही यूट्यूब प्लान बी से प्लान ए पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि प्लान ए तो अब है ही नहीं, कॉलेज से तो कुछ मिलना ही नहीं मेरे को। तो एक चीज है कि अगर तुम्हारे पास प्लान ए है और बैकअप में प्लान बी है ना, तुम प्लान बी इसलिए रखते हो क्योंकि तुम्हें पता है प्लान ए फेल होने वाला है,
तो मेरा अब सीधा एक एम बन गया था कि मेरे को यूट्यूब पे आना है। अब क्या करें? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा दिन कैसा निकलता था कॉलेज टाइम पे। सुबह सुबह उठते थे 5 बजे 6 बजे, थोड़ा बाहर वॉक के लिए चला गया, वापस आया, तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट करा डैड के साथ, डैड भी तैयार हो रहे अपना पूरा यूनिफॉर्म वगैरह पहन के बाहर जाने के लिए रेडी, सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए। लाइक इमेजिन ऐसे सिनेरियो में मैं रहा हूँ, ठीक है, पूरा एकदम रेडी होके बाहर जाना है, सोल्जर्स को ट्रेन करना है। मेरे को अपने रूम में आवाज आती थी बाहर सोल्जर्स की ट्रेनिंग की, वो वहां से बहुत ज्यादा पावर के साथ ट्रेन कर रहे हैं, मेरे को आवाज आ रही है और मैं अंदर बैठा होता था। जब डैड चले जाते थे अंदर, पूरा सेटअप लगा के मैं काम कर रहा होता था, ठीक है। तो डैड चले जाते थे, मैं काम करता रहता था। अब मेरे को पता है लंच टाइम हो गया, डैड वापस आने वाले, ठीक है। डैड वापस आते थे, वापस से पैक करा सब कुछ, वापस अंदर रखा, डैड ने लंच करा, डैड सोने चले गए। उस टाइम पे नोटबुक उठा ली, कुछ उठा लिया, आई स्टार्टेड स्क्रिप्टिंग, वीडियो आइडियाज वगैरह सब कुछ करना, सोचना उनके बारे में, प्लान करना कि कैसे शूट करूंगा ये सब कुछ। फिर शाम के टाइम पे दोबारा डैड बाहर जाते थे, दोबारा से सेटअप खोला, दोबारा से सब कुछ करा, काम करा, एडिट करा, शूट करा, वापस अंदर रखा, डैड वापस आए, डिनर हुआ, ठीक है, डैड सो गए जाके, ठीक है। अब आता था मेन टास्क, क्योंकि अब पूरे दिन में मैंने शूट कर लिया है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग शूट वगैरह सब कुछ हो गया, अब बची है एडिटिंग। मैं रात को उठता था, चुपचाप लैपटॉप खोला, ईयरफोन्स लगाया, और वो भी मैं दोनों नहीं लगाता था, एक लगाता था, क्योंकि दूसरे कान से मेरे को सुनता रहता था कि डैड उठे या नहीं, दरवाजा खुला है या नहीं, ठीक है। एक कान से मैं एडिट करता था, और एडिट करते हुए, अब जब पूरे घर में अंधेरा है रात को, तुमने लैपटॉप खोला है, ठीक है, इवन तो वो बहुत खराब लैपटॉप था, ठीक है, दिन में उसमें कुछ नहीं दिखता था, लेकिन रात के टाइम पे उसमें बहुत जोर से लाइट आती थी, तो वो अब दरवाजे के नीचे से दिखता था कि अंदर कुछ चल रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम थी। तो रात को उठ के दरवाजे के नीचे चद्दर लगा के, कि डैड को पता ना चल जाए मैं उठा हूं, रात को उठ के मैं काम करता था। तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम रात को सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे की नींद ऐसे होती थी, सुबह उठ के दोबारा से वही। तो 1.5-2 साल तक यही चला है, 1.5-2 साल तक यही पूरा पैटर्न चला है, 4-5 घंटे सोना, एडिट करना, काम करना, ये सब कुछ करना, पूरे टाइम डैड का डर रहता था, उस डर के साथ साथ मैंने काम करा है। तो ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद आ गया कोविड। अब कोविड का फायदा मेरे को क्या हुआ, इवन दो बहुत लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, मेरे को ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा फायदा ये हुआ कि मैं वापस घर आ सकता था, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह सब कुछ बंद हो गए थे। मैं सीधा घर आया, ठीक है, और घर आते ही सबसे बड़ा एडवांटेज मेरे को ये था कि अब मेरे को डर नहीं है कि कोई डैड है घर पे या ये सब कुछ। मेरे को एक वो डर खत्म हो गया था, ठीक है। डर तो वो मेरे दिमाग में ही था, ऐसा कुछ मेरे डैड ने डर बैठा नहीं रखा था मेरे पे, लेकिन फॉर माई ओन रीजंस वो थोड़ा डर था। मैं घर आ गया था, अब मैं अपने हिसाब से काम कर सकता था, और इसने मेरे लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज खोल दी, इतनी ज़्यादा, क्योंकि मैं कभी भी कहीं पे भी जाके शूट कर सकता था, मैं किसी भी टाइम पे काम कर सकता था, किसी के साथ भी कर सकता था, कहीं भी जा सकता था, क्योंकि मेरा कॉलेज था ग्वालियर में, आसपास दूर दूर तक कोई यूट्यूबर नहीं, लोगों को व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता था वहाँ पे, और मैं यूट्यूब चैनल खोल के बैठा हुआ था। और एक और कमाल की चीज़ ये थी कि ग्वालियर में इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी जहाँ पे मैं था, वहाँ पे सिर्फ मेरे पास एक जियो था। तो एवरी डे मेरे पास 1 GB इंटरनेट होता था, मैंने फिर बाद में एक और सिम ले ली थी, 2 GB इंटरनेट होता था बस मेरे पास, सिर्फ 2 GB। उस 2 GB के अंदर लाइक मैं कभी कभी छोटा मोटा रिचार्ज कर लेता था, पैसे भी नहीं थे तब। 2 GB इंटरनेट पर डे के अंदर मैं सारा कंटेंट रिसर्च भी करता था, एडिट भी करता था, और अपलोड भी कर देता था, और मेरे को अभी बिलीव नहीं होता कि मैंने कैसे करा है वो, ठीक है। ये सब कुछ होता। और घर आने के बाद गुड़गांव में यू हैव इंटरनेट, यू हैव ऑल द फैसिलिटीज, तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस है, और तुम्हारे आसपास यूट्यूबर्स भी हैं, कैमरामैन भी हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। तो वापस आया मैं, और मेरे लिए सारी अपॉर्चुनिटीज खुली। और ये चीज ना तुम नोटिस कर सकते हो, जब कोविड शुरू हुआ उसके बाद मेरा चैनल बहुत ज्यादा बूम हो गया था। उससे पहले चैनल पे 2000 व्यूज, 2500 व्यूज, 10,000 व्यूज, किसी फेमस इंसान का नाम डाल दिया मैंने अपने टाइटल में, तो 15-20 हजार, 50 लाख, 1 लाख पहुंच गई गलती से वीडियो। गुड़गांव आने के बाद एवरीथिंग चेंज, सब कुछ बदल गया था, क्योंकि मैं वापस आया, मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटीज थी। फिर मैंने थोड़ी हैवी वीडियोस बनानी शुरू करी, तो लोगों को पसंद आई, ज्यादा वॉच टाइम आ रहा था, ज्यादा एडसेंस आ रहा था, स्पॉन्सर्स आ रहे थे, वो सारे पैसे जोड़ के नया सिस्टम लेके और काम बूस्ट हुआ थोड़ा। तो ऐसे चलते हुए आई है जर्नी पूरी। अब वो सब कुछ करने के बाद मैं पहुंच गया 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे। 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे पहुंचते ही आई वाज लाइक ओके, अब अगला माइलस्टोन इज 1 मिलियन। कैसे करूंगा मैं? इतनी मेहनत अभी तक करी है मैंने, ये 10 बार नहीं कर सकता मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता,
तो मैंने फिगर आउट करा, तो उस टाइम पे मेरे को समझ आया दैट आई हैव टू लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप के चक्कर में मैंने और एडिटिंग सीखी, और ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक्सप्लोर करे, और फिर मैंने साउंड डिज़ाइन सीखा, सब कुछ करा, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू ही सीख के फिर मैं और हेवी वीडियोस डालने लग गया। बाय हेवी आई मीन लाइक ज़्यादा एडिटेड, बेटर प्रोडक्शन, तो मैं डालने लग गया, उससे और रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे चैनल की ग्रोथ और बढ़ती गई। तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जो वो 1.5-2 साल मैंने ग्वालियर में निकाले थे कॉलेज के टाइम पे, वो अगर मैंने सीधा गुड़गांव में निकाले होते तो मैं शायद आज किसी और ही लेवल पे होता, उतनी मेहनत करी होती। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि वहाँ पे रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो जो स्ट्रगल था, वो जो सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, वो मैं यहाँ नहीं करता, क्योंकि यहाँ मैं कंफर्ट में आ जाता। और वहाँ से जो डिसिप्लिन, जो मेरे को इम्पोर्टेंस समझ आई है यूट्यूब की, वो मेरे को यहाँ नहीं आती, और मैं यहाँ पे भी नहीं होता अगर मैं वहाँ से यूट्यूब शुरू नहीं करता। तो धीरे धीरे करके फिर अब चैनल बिल्ड होने लग गया। अब चैनल पे फिर एक जॉनरा आ गया हॉरर का, क्योंकि उस टाइम पे हॉरर जॉनरा मैंने खुद डिस्कवर करा था। मैं काफ़ी हॉरर मूवीज़ देखता था, मेरे को बहुत पसंद थी। देन लेटर ऑन आई डिस्कवर्ड कंस्पिरेसी थियोरीज। मैं बाहर की कंस्पिरेसी थियोरीज बहुत देखता था, और बहुत शौक के साथ देखता था। मैं देखते देखते खुद सोचता था कि ये इतनी कमाल की चीज़ है, ऐसा कुछ इंडिया में भी होगा। मैंने सर्च करा एंड देयर वाज नथिंग एट ऑल। 1-2 थी, वो भी फॉरेनर्स ने बनाई हुई थी। इंडिया में इस चीज का कोई कल्चर ही नहीं था। आई वाज लाइक कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूं, ये चीज करता हूं, तो इट्स गोना बी अमेजिंग, एंड लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। यहां पे मेरा मोटिव फ्रॉम बीइंग अ यूट्यूबर, फ्रॉम मेकिंग मनी, फ्रॉम लाइक ग्रोइंग माई चैनल, उससे हटके एक बिगर रीजन पे आ गया था कि यहाँ पे ये कल्चर नहीं है, लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए, इस कल्चर को यहाँ पे लाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कंस्पिरेसी थ्योरीज वाली वीडियो डालनी शुरू करी। पार्ट 1 डाला, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6 तक आ गई, ठीक है। और उस पूरे टाइम में एक कल्चर बिल्ड हो गया यूट्यूब पे कंस्पिरेसी थ्योरीज के बारे में। और अगर तुम अभी भी यूट्यूब पे जाके इंडियन कंस्पिरेसी थ्योरीज डालोगे तो मेरा ही नाम आएगा। एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को एक्चुअली इस चीज के बारे में पता है। वो करते करते मेरा चैनल पूरी तरीके से हॉरर और थ्रिलर वीडियोस की तरफ शिफ्ट हो गया। एंड आई लव दैट एक्चुअली, क्योंकि ये चीज कोई और नहीं कर रहा है। क्योंकि हॉरर के लिए तुम्हें एकदम अलग स्टडी करना पड़ता है, सब कुछ अलग से समझना पड़ता है। और ये सारी चीजें देख के मेरे को समझ आता है कि जिस जर्नी पे मैं निकला था कि मेरे को अमीर होना है और मेरे को फेमस होना है, वो सारी चीजें वैनिश हो चुकी हैं। अब मेरे पास बहुत अलग रीजंस हैं। और मेरे को ये भी समझ आ गया कि जिन यूट्यूबर्स को देख के मेरे दिमाग में माइंडसेट आया था, उनका भी माइंडसेट अलग है, वो इनके लिए नहीं करते हैं। तो जब तक तुम यूट्यूब खाली पैसे के लिए या फिर खाली फेम के लिए कर रहे हो, तुम ग्रो नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत रेयर केसेस हैं। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए, बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए कि तुम्हें ये चीज अचीव करनी है, या फिर ये सोसाइटी में चेंज लाना है, या फिर लोगों को इस चीज के बारे में बताना है। एक बिगर मोटिव होना चाहिए देन ग्रोथ एंड मनी, तभी तुम ग्रो कर सकते हो यूट्यूब पे। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो यही सब कुछ करते करते आज मैं 7.5 लाख सब्सक्राइबर पे हूँ, मिलियन पहुंचने वाला हूँ। अभी भी पहुंचा नहीं उस जर्नी के एंड पे। जर्नी का एंड नहीं है ये, आई एम सॉरी, ठीक है, बहुत आगे जाना है अभी। लेकिन जो अगला माइलस्टोन है वो अभी भी अचीव नहीं करा है मैंने, काफी टाइम लगा है, एंड इट्स ओके, ठीक है। क्योंकि अगर स्लो ग्रोथ भी हो रही है, इट्स फाइन, क्योंकि जितनी जल्दी ग्रोथ होती है इंसान उतना जल्दी गिरता है। तो इट्स ओके, पेशेंस रखो थोड़ा सा। अगर तुम में से कोई भी यूट्यूबर है तो पेशेंस रखो, वर्क ऑन इट एंड इट विल वर्क, हो जाएगा काम एंड में, ठीक है। गिव अप नहीं करना है। और इस पूरी स्टोरी के एंड में ना एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, द वन थिंग जो लोग पूछते हैं ना कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है यार, क्या करें, टिप्स एंड ट्रिक्स बता दो, शॉर्टकट्स बता दो। देयर इज नो शॉर्टकट। यू हैव टू डू वॉट एवर इट टेक्स। हर एक स्टेप पे तुम्हारे पास 10 चैलेंजेस होंगे, एंड अगर तुम सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो अपने सबसे प्यारी चीजों को, ठीक है, और तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें शायद यूट्यूब की जर्नी में सक्सेस मिल जाएगी। जब तक तुम्हारे अंदर ये जुनून नहीं है ना अंदर से कि तुम्हें ये चीज चाहिए एट वॉट एवर कॉस्ट एंड यू कैन डू वॉट एवर इट टेक्स, तब तक तुम नहीं अचीव कर सकते। अगर आप इस स्टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जो स्टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं।
जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.